हेलो फ्रेंड्स, तो आज की इस वीडियो में डीएड स्पेशल एजुकेशन आईडीडी यानी इंटेलेक्चुअल एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी के बारे में बात करने वाले हैं। अगर आप फर्स्ट ईयर में हैं तो भी ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अगर आप सेकंड ईयर में हैं तो भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सर्वप्रथम हम फर्स्ट ईयर की बात करते हैं। तो अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ाई कर रहे हैं तो आपके लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट ईयर में अगर आप पढ़ाई कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको प्रैक्टिकल में तो जाना ही होगा और साथ ही साथ आपको थियरी नॉलेज लेना ही पड़ेगा। यानी कि सबसे पहले अगर फर्स्ट ईयर में होंगे तो आपको प्रैक्टिकल से पहले आपको थियरी पढ़ाया जाएगा और थियरी आप पढ़ाई कर रहे हैं तो उसके बाद आपको प्रैक्टिकल में भेजा ही जाएगा। और CWSN यानी चिल्ड्रेन विथ स्पेशल नीड वाले बच्चों के साथ आपको काम करना पड़ेगा। उसके साथ प्रैक्टिकल में आपको उसके साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा। कैसे प्रैक्टिकल करते हैं वो सभी चीज़ें गेन करनी पड़ेगी। अगर आप सेकेंड ईयर के छात्र हैं तो भी आपको थियरी और प्रैक्टिकल तो करना ही है, लेकिन आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको बता रहे हैं कि जो स्पीच थेरेपी है वो भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। कई लोग होते हैं कि हम आईडीडी का कोर्स कर रहे हैं तो हमें केवल एजुकेशन पार्ट ही हमें करनी है, बाकी चीज़ें नहीं करनी है। पर ऐसा नहीं है। अगर आप रियल लाइफ में जब वहाँ कोर्स 2 साल का कोर्स करने के बाद आप निकलोगे तब आपको ये चीज़ें फेस करनी पड़ेगी कि ओटी कैसे करना है, फिजियोथेरेपी कैसे करना है, बिहेवियरल थेरेपी और एडीएल ट्रेनिंग। तो इन सारी चीज़ों को आपको बहुत ज़रूरी हो जाती है। तो इसीलिए ये वीडियो आपके लिए लाए हैं ताकि आपको पता चले कि कैसे हमें काम करनी है कॉलेज लाइफ में, फर्स्ट ईयर में है या फिर सेकंड ईयर में है। तो सबसे पहले महत्वपूर्ण जानकारी आपको दे दें कि अगर आप आईडीडी का कोर्स कर रहे हैं, डीएड कोर्स कर रहे हैं तो सर्वप्रथम आपको स्पेशल एजुकेशन तो करना ही है, लेकिन इसके साथ में जो हमारा स्पीच थेरेपी है तो उसकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। स्पीच थेरेपी का नॉलेज होनी चाहिए कि स्पीच थेरेपी कैसे देते हैं, बच्चों को हमें कैसे हैंडल करना है, ये सारी नॉलेज आपको होनी चाहिए। और इसके लिए आपको प्रैक्टिकल में जाना है और स्पीच थेरेपी का जो सेशन होता है कैसे करवाया जाता है उनको अटेंड करना है और वो सीखने का भी प्रयत्न करता है। अगर आप सीखते हैं तो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाएगा। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं तो ऑक्यूपेशनल थेरेपी यानी कि ओटी की अगर हम बात करें तो ओटी भी आपको सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कई सारे ऐसे बच्चे रहते हैं जो बहुत ज़्यादा एग्रेशन दिखाते हैं। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो ओटी करना पड़ेगा। और इसके लिए ओटी में भी हमको काफ़ी टाइम देना है, प्रैक्टिकल करना है और जानना है कि बच्चे के साथ हम ADHD बच्चों के साथ कैसे हैंडल उसको करें। तो ओटी का जो पूरा पार्ट्स है उसको समझना है। नेक्स्ट है फिजियोथेरेपी, यानी कि फिजियोथेरेपी कैसे किया जाता है, उसके क्या क्या टर्मिनोलॉजी है, कैसे बच्चों को हैंडल करना है, फिजियोथेरेपी की पार्ट्स क्या है, इन सारी चीज़ों को हमको प्रैक्टिकल बेसिस पर काम करना है। ठीक है। नेक्स्ट है स्पेशल एजुकेशन। स्पेशल एजुकेशन तो हमारा ये पूरा कोर्स ही है, उसके बाद तो हमें जानना ही है। लेकिन नेक्स्ट है बिहेवियरल थेरेपी। तो इसके बारे में भी हमें काफ़ी जानकारी होनी चाहिए कि बिहेवियरल थेरेपी क्या है, बच्चों में हमें कैसे काम करनी है। और इसके लिए अगर आप अभी कॉलेज में हैं तो इसको बखूबी बहुत अच्छे तरीके से जो आपके HOD है, जो आपके सर है, जो आपको पढ़ा रहे हैं, उनके साथ आपको बात करके बच्चों का जो प्रैक्टिकल बेसिस है वो आपको मतलब ज़्यादा से ज़्यादा जाननी चाहिए। नेक्स्ट है एडीएल ट्रेनिंग। बच्चे का जो एडीएल ट्रेनिंग है बहुत ही महत्वपूर्ण है। कई ऐसे सारे बच्चे हैं जो आप जब काम करेंगे तब आपको पता चलेगा कि बच्चे अपना ना टॉयलेट खुद से कर पाते हैं, ना 2 नंबर कर पाते हैं, ना कंघी कर पाते हैं। तो ये जो एडीएल ट्रेनिंग है ये भी आपको बहुत ज़रूरी है। ऐसे कई सारे चीज़ें हैं जो आपको महत्वपूर्ण भूमिका प्रैक्टिकल बेसिस पर आपके अंदर नॉलेज होनी चाहिए। थियरी तो आपको नॉलेज होगा ही होगा, लेकिन प्रैक्टिकल नॉलेज बहुत ज़्यादा मायने रखती है। नेक्स्ट है पेरेंट्स काउंसलिंग। पेरेंट्स को कैसे हैंडल करना है। कई बार क्या होते हैं कि कई पेरेंट्स बोलते हैं हाँ हमारे बच्चे तो बहुत ज़्यादा ये सब आता है, बहुत ज़्यादा। कई पेरेंट्स नहीं भी आता है लेकिन नहीं बोलता है। तो उनको कैसे हैंडल करना है, उनको कैसे काउंसलिंग करना है कि उनको किस प्रकार से काम किया जाए। कई पेरेंट्स क्या चाहते हैं कि 1 सप्ताह 1 महीना में ही तुरंत बच्चे में इम्प्रूवमेंट देखना चाहते हैं। पर जो
ये बच्चे हैं PWD के अंदर जितने सारे बच्चे आते हैं तो वो इतना जल्दी इनहांस यानी जो भी चीज़ उनको सिखाना होता है वो तुरंत सीख नहीं पाते हैं। अगर सीख भी जाते हैं तो कुछ दिन के बाद वो भूल भी जाते हैं। तो उसके लिए काउंसलिंग किस प्रकार से करना है ये चीज़ आपको आनी चाहिए। और अगर आप फर्स्ट ईयर या सेकेंड ईयर में हैं और आपको लगता है कि नहीं ये चीज़ें हमारे लिए नहीं है, स्पीच थेरेपी, ऑक्यूपेशनल थेरेपी, फिजियोथेरेपी या फिर एडियल ट्रेनिंग, ये सब हमें नहीं जानना चाहिए, तो ये आपकी भूल है। अगर आप ज़मीनी स्तर में काम करेंगे या कहीं पर भी जैसे जॉब्स में काम करेंगे, जॉब्स मिल गया KVS में या फिर CRC में या फिर रिहैबिलिटेशन सेंटर में, कई NGO में अगर आप काम करते हैं तो ये चीज़ें आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो जाएंगी। ठीक है, तो इसीलिए हम आज ये वीडियो बना रहे हैं ताकि आपको पता चले कि किस प्रकार आप काम करते हैं। जैसे मान लीजिए KVS में काम कर रहे हैं तो ऐसे थोड़ी कि केवल आप जाकर एजुकेशन का ही पार्ट्स आप पढ़ाओगे। बच्चे को जो चीज़ नीड है उसके अकॉर्डिंग ही आपको काम करना पड़ेगा। ठीक है, बच्चा अगर बैठ नहीं रहा है तो उसके लिए क्या स्ट्रेटजी अपनाया जाए, कैसे काम किया जाए, इसके लिए आपको ये सारी चीज़ आनी चाहिए, तभी वो चीज़ हो पाएगा। नहीं तो आप जाके केवल बच्चे को पढ़ाएंगे, वो बैठ ही नहीं रहे तो क्या खाक पड़ेगा। तो ये चीज़ें आपको आनी चाहिए। ऐसे ही लेटेस्ट वीडियो देखने के लिए हमें फॉलो ज़रूर करें। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।